हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ हैं। मैं आपके लिए वचन लेके आया हूँ लूका की अंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 11 आयत। लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। प्रभु के पवित्र कलाम में से पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। यहाँ परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि जो अपने आप को बड़ा बनाता है, परमेश्वर के राज्य में वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। यहाँ पे जो दृष्टांत है, यहाँ पे जो बात है, वो प्रभु के राज्य की जा रही है। क्योंकि अक्सर हम लोग अपने आप को बड़ा बनाते हैं। मैं एक सेवक हूँ और अक्सर सेवकों में देखा जाता है, प्रभु ने कहा कि मैं पृथ्वी पर सेवा करने के लिए आया, सेवा कराने के लिए नहीं। तो वो महान परमेश्वर, परमेश्वर का पुत्र, एक लौता पुत्र, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, पृथ्वी को बनाने वाला, स्वर्ग को बनाने वाला, पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जब वो पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए। चेलों के पांव धोने का मतलब कि उन्होंने ये दर्शा दिया कि मैं अपने लोगों से सेवा कराने नहीं बल्कि उनकी सेवा करने आया हूं। अब हम लोग हैं, हमें थोड़ी सी कलीसिया मिल जाती है, थोड़े से लोग मिल जाते हैं, तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। हमारे अंदर ही नहीं बल्कि लोगों के अंदर भी आ जाता है। जब लोगों को थोड़ा सा चर्च में आदर और सम्मान मिलना शुरू होता है तो वो अपने आप में घमंडी बन जाते हैं, क्योंकि लोगों की सोच अब बदल चुकी है। पहले के जो लोग थे वो परमेश्वर के दास को परमेश्वर समझकर अपने घरों में स्वीकार करते थे। आज के जो लोग हैं वो समझते हैं कि हम ज़्यादा दान देंगे, ज़्यादा पैसे देंगे, ज़्यादा चर्च में हेल्प करेंगे तो पास्टर हमारे अनुसार चलेगा। और ऐसा हो भी रहा है, बड़ी जगहों पे ऐसा मैंने देखा है कि हो भी रहा है, जहां परमेश्वर के दासों को अच्छी सपोर्ट मिलती है, अच्छी हेल्प मिलती है, तो वहां पे ऐसा होता भी है। मैं सबको नहीं बल्कि कुछ हैं। जब हम गलत रास्ते पे चल पड़े तो कलीसिया भी गलत रास्ते पे चलेगी, भेड़ ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी। हम परमेश्वर के सेवक हैं, हमें परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना है, हमें अपने सुसमाचार प्रचार के लिए चुना है परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बनाया है, परमेश्वर ने हमें अपनी बेटियां बनाया है। क्या कोई ऐसा पिता है कि उसका बेटा भूखा हो तो उसे खाने के लिए ना दे, उसके बेटे के पास वस्त्र ना हो तो उसे पहनने के लिए ना दे? हम संसारिक पिता हैं। हमारा बच्चा अगर परेशान होता है तो हमारे अंदर से हमारे मन व्याकुल हो जाते हैं। तो अगर आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है, अगर आपको परमेश्वर ने बनाया है, अगर आपको परमेश्वर ने तैयार किया है, तो क्या परमेश्वर आपकी जरूरतों को, आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा? मैं बड़ी जगहों पे ऐसा देखता हूं कि परमेश्वर के वचन की अहमियत दूसरी जगह पर रह जाती है। पहली जगह पर ज़्यादा ध्यान देने वाले का, ज़्यादा काम करने वाले का, ज़्यादा सपोर्ट करने वाले की अहमियत होती है। आज परमेश्वर के दास पीछे हैं, लेकिन चर्च में बढ़ चढ़कर काम करने वाले लोग आगे हैं। ये एक बड़ी गहरी सच्चाई है हमारे जीवनों में आशीष ना होने की, हमारे जीवनों में चंगाइयाँ ना होने की, हमारे जीवनों में बरकतें ना होने की। प्रभु ने हमें शांति दी, वो शांति हमारे जीवनों में नहीं है। प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, आज वो अनुग्रह हमारे जीवनों में नहीं देखा जाता। हम अपने लक्ष्य से, अपने मार्ग से, अपने स्थान से भटक चुके हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के जो दास हैं वो दूने आदर के योग्य हैं। चाहे उनके पास कुछ है, चाहे नहीं है, चाहे उनके पास संसारिक बातें, संसारिक ज़रूरतें पूरे करने के लिए पैसा है, संसारिक अच्छे वस्त्र हैं या नहीं है, लेकिन जिसको परमेश्वर ने चुन लिया वो दूने आदर के योग्य है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपने सेवक की, अपने अगुए की बातों को माना करें, उनको अपने हिसाब से नहीं बल्कि खुद उनके हिसाब से चला करें। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपनी शिक्षा दी है, अपना ज्ञान दिया है, अपना वो अभिषेक दिया है जो उनके चेलों के ऊपर था। परमेश्वर ने उन्हें वो समझ दी है कि वो आपको चला सकें। आप भेड़े हैं, वो चरवाहा है।
चरवाहा आगे चलता है, भेड़ें पीछे-पीछे चलती हैं, लेकिन आज का समय बदल गया है। भेड़ें आगे-आगे हैं, चरवाहा पीछे-पीछे है। तो आप सभी मेरी किसी भी बात का माइंड मत करना, गुस्सा मत करना। ये एक आशीष की बात है कि अगर आप अपने अगुए के कहे अनुसार चलेंगे तो प्रभु आपको दूनी आशीष देगा, प्रभु आपको दूना अभिषेक करेगा, प्रभु आपको दूनी सामर्थ देगा। हर तरफ से प्रभु आपको बढ़ाएगा। आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे, आपके परिवार के परिवार आशीषित हो जाएंगे, आपके घराने के घराने बदलने लग जाएंगे। आज हमारे जीवनों से श्राप नहीं टूट रहे, कर्ज के श्राप हमारे जीवनों के ऊपर काम करते हैं। आज अशुद्ध आत्माओं के श्राप जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कर्ज श्रापों से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं और चर्च के साथ वफादार भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वचन के साथ और परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है। इसीलिए उनके जीवनों में छुटकारा नहीं है, इसीलिए उनके जीवनों में बंधन नहीं टूट रहे और वो अपने शरापों से, अपने बंधनों से छुटकारा नहीं पा रहे। मैं आप सबसे कहता हूँ, आप ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करें, ताकि प्रभु आपको हर एक बंधन से आज़ाद करे। आप सबको जय मसीह की, खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।